देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल ABB न्यूज। राजकुमार गुप्ता जी, आप सोना व्यापारी हैं और जो है क्या नाम है अध्यक्ष में उनके, तो ये बताइए जो आज केंद्र सरकार ने 8वां बजट पास किया है, सीतारमण जो है वित्त मंत्री, तो कैसा है, लोक लुभावना है या क्या क्या फायदा जनता को, इससे क्या नुकसान है? देखो, जो वित्त मंत्री महोदया ने बजट पेश किया है, बहरहाल और जो बजट हुए थे पहले उन बनस्पत उसके अच्छा है, लेकिन इन्होंने बहुत सी चीज़ें भी इसमें क्लियर नहीं की हैं। हमने इनसे मांग की थी एक्साइज ड्यूटी हटाने की, सोने चांदी से एक्साइज ड्यूटी लगी हुई है और इसकी वजह से स्मगलिंग बहुत होती है। 80% सोना नंबर 2 में आता है स्मगलिंग होकर, और राजस्व की भी हानि होती है और रेट भी बहुत ऊपर नीचे होते हैं। अगर जो एक्साइज ड्यूटी हटा दें इसमें से तो ये स्मगलिंग बिल्कुल बंद हो जाए। दूसरी बात क्या है कि ये जो MCX पे डाला हुआ है गोल्ड और सिल्वर, हर 10 सेकंड में रेट ऊपर नीचे होते हैं, तो जो सट्टा बाज़ार है वो बहुत ज़्यादा हावी है इस टाइम सर्राफा बाज़ार में। तीसरा ये है कि जो सर्राफा व्यापारी है इन्हें साहूकारी के लाइसेंस देने के लिए हम बहुत पहले से कहते आए हैं, लेकिन सरकार अपने हिसाब से अपने तरीके से बजट पेश करती है। जो पहले बजट से गुप्ता जी ये बताइए, व्यापारियों को फायदा है या व्यापारियों को मतलब जो गड़बड़ है, नुकसान है? भाई साहब, व्यापारी तो गाय है दूध देने वाली, इधर से कान पकड़ो या उधर से पकड़ो। पहले 3 लाख तक स्लैब था कि इनकम टैक्स 0 होगा, अब इन्होंने उसको 12 लाख कर दिया है कि 12 लाख तक इनकम टैक्स नहीं लगेगा यदि 1 साल की 12 लाख की कमाई है। लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने एक क्लोज और लगाई है कि यदि ये इनकम 12 लाख से ज़्यादा होती है तो उस पर जो स्लैब है वो 4 लाख से एप्लीकेबल होगा। तो अब या तो वो 12 लाख तक रखे तो उसमें स्कूटनी में फंसेगा, और यदि 12 लाख से ऊपर करता है तो 4 लाख के स्लैब में आ जाएगा वो। तीसरा क्या है कि बजट पूरे तरीके से इन्होंने जो इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन कर रहे हैं, जो बदलाव कर रहे हैं, उसका इन्होंने भी डिक्लेरेशन नहीं किया है। ये करेंगे दिल्ली में 5 तारीख के चुनाव हैं, उसके बाद उसका भी बहुत असर पड़ता है। तो अभी नेक्स्ट वीक में पूरा इसका प्रारूप पेश किया जाएगा। इसमें आपकी यूनियन क्या कर रही है? यूनियन कुछ नहीं कर सकती, इस गवर्नमेंट में कोई सुनवाई नहीं है। व्यापारी का तो मतलब ये समझ लो कि चारों तरफ से उत्पीड़न होता है। सुनवाई उसकी होती है, जैसे किसान यूनियन है जो सड़क पे उतरते हैं, जो दंगे करते हैं, जो आर पार की लड़ाई करते हैं, तो सुनवाई उनकी होती है। व्यापारी वर्ग तो बहुत कमज़ोर वर्ग है, तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती, ना ही कोई पूछ होती है। बाकी सरकार को बहुत ज़्यादा चेंज करने चाहिए इसमें। व्यापार अगर जो ठप हो गया, क्योंकि व्यापारी ही देश की आर्थिक रीढ़ की हड्डी है, जब व्यापार ठप हो जाएगा तो बजट कैसे काम चलेंगे? आज के टाइम में इन्होंने कहा था कि जी GST लागू होगा और कहीं आपको सेल टैक्स ऑफिस में केस कराने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। इतने फार्म, इतने प्रारूप इन्होंने रख दिए कि आप इन्हें फिल कीजिए, आपका केस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने सन 2016, 17, 18 के केस रीओपन कर दिए और उसमें इतना उत्पीड़न हुआ व्यापारियों का कि भाई साहब पूछो मत। हमने फिर जो हमारे पीयूष गोयल जी हैं, जो स्थानीय हमारे मंत्री हैं, उनको लेटर लिखे कि भाई इस तरीके से 2016-17 के केस क्यों रीओपन किए जा रहे हैं। कोरोना के बाद, कोरोना के दौरान या तो अकाउंटेंट अपने छोड़ के चले गए या कुछ की डेथ हो गई, तो 16-17 का आप कर रहे हो, 8 साल पुराना रिकॉर्ड कहाँ से अवेलेबल कराया जाएगा? तो गवर्नमेंट ने अब ये छूट दी है, हमारी बात को सुना है कि भाई 16, 17, 18 के जो केस है उसमें कोई पेनल्टी, कोई ब्याज नहीं लगेगा। जो टैक्स लायबल है उसको देके आप उसे जो है इन्होंने समाधान योजना लागू की है, उसमें व्यापारियों को बहुत लाभ पहुंचा है। इससे व्यापारियों को लाभ है क्या है, ये मेरा लोगों ये बताइए। कोई लाभ नहीं है जी किसी भी तरीके का, खाली लोगों ने बस लॉलीपॉप दी जा रही है और कुछ भी नहीं है। और जो लोग कह रहे हैं कि लाभ है, वो एक गोष्ठी रखे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो बताएंगे भी क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। कायदे में इन्हें एक ही रूप रखना चाहिए। जो GST है 3% लिया जा रहा है गोल्ड पे, सिल्वर पे, किसी की
घर में बहन बेटी की शादी है या कोई फंक्शन है, अगर जो मान लो उसने 200 ग्राम सोना भी लिया, 16 लाख रुपए का बैठा, वो 50,000 रुपये टैक्स देते हुए घबराएगा। तो इसमें जो पहले 1% टैक्स था, कायदे में टैक्स 1% रहना चाहिए। दूसरा, GST ख़त्म होनी चाहिए। तीसरा, जो MC एक्सप्रेस वायदा कारोबार पर डाला जो हुआ, आपने मांग की थी वो सरकार ने मानी, आपने नहीं मानी? बस एक यही मांग मानी थी जो हमने कहा था इनसे कि भाई जो 16, 17, 18 के केस है उनमें इतनी मोटी पेनल्टी और ब्याज बैठ रहा है तो व्यापारी तो मर जाएगा। तो उसका उन्होंने जो है समाधान योजना लागू करके कि उसमें कोई इंटरेस्ट, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, एक वो बात मानी है। बाकी हमने इनसे कहा कि जी इस पर एक्साइज ख़त्म करो, GST कम करो, और जो है इसमें जो वायदा कारोबार है सोने चांदी का वो ख़त्म होना चाहिए। तो उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक।